दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल पर। दिवाली की रात ये काम जरूर कर लें, साल भर बरसेगा पैसा। दोस्तों दीपावली की रात ये एक काम अवश्य करें, इससे पूरे साल घर में धन बरसेगा। साथ ही साथ ये भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता रानी को 3 चीज़ें कभी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे में अगर आपको दीपावली की रात ये एक चीज़ अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हैं। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों हिंदी पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व कार्तिक माह की अमावस्या तिथि 24 और 25 अक्टूबर 2 दिन पड़ रही है। हालांकि 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि होने के कारण दीपावली का पर्व 24 अक्टूबर सोमवार को ही मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर दिन सोमवार शाम 5:27 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 25 अक्टूबर दिन मंगलवार शाम 4:18 पर। इस दिन माता लक्ष्मी तथा गणेश भगवान और माँ सरस्वती का पूजा की जाती है, ताकि हमारे जीवन में बुरे प्रभाव ना पड़े और सदैव हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। अब जानते हैं दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 24 अक्टूबर दिन सोमवार शाम 6:53 से रात्रि 8:16 तक। शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त पर ही करें पूजा पाठ। दोस्तों माता लक्ष्मी जी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती हैं तथा हमारे घर में धन की वर्षा करती हैं। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में माँ को अवश्य कहें। कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे माता नाराज हो जाएं। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की हैं। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेता है तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति का मालिक बन जाता है। उसके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा बड़े जोरों शोरों से बरसती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेता है वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माता लक्ष्मी जी उसी घर में वास करती हैं जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति हो। आपको बता दें कि साल भर के इस त्यौहार में माता लक्ष्मी जी की पूजा में ये 3 चीज़ें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इससे माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्यौहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी जी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो परंतु सच्चे दिल से माँ की भक्ति करें, माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगी। इसलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। पूजा पाठ में कर्ज ना लें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप धार्मिक कार्यों को यानी कि जो धार्मिक कार्यक्रम करने वाले हैं उसे टाल सकते हैं। दोस्तों अब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आएँ, यानी कि जब आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर आएँ तो हमेशा याद रखें उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें, टूटी हुई तो या चटकी हुई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछाना चाहिए। सफ़ेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है।
दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी कि नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी की पूजा में अक्षत यानी कि चावल का बहुत ही महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करना चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होना चाहिए, इससे माता नाराज हो जाती हैं। दीपावली पर घर का चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी जी आप घर छोड़ सकती हैं, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, दीपावली की पूजन में माता लक्ष्मी जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी, गणेश तथा माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इसलिए दीपावली के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करना चाहिए। दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूड़ी आदि बनाना चाहिए, क्योंकि ये खाना माता को भोग लगता है। इसीलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं बनाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य ना करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनना चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफ़ेद रंग नहीं पहनना चाहिए। ये रंग विधवा का रूप माना गया है, तथा काले रंग भी पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग शनि का प्रतीक है। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग अति प्रिय है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है। दीपावली पर सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए, और पैसे से पायल तथा श्रृंगार आदि खरीद कर उन्हें चढ़ाना चाहिए। यानी कि आप पैसे से खरीद लें पायल और श्रृंगार की वस्तुएं और उन्हें चढ़ा दें, तथा आपके पैरों में पायल होना चाहिए और श्रृंगार की वस्तुएं आपके शरीर यानी कि जो भी आप जहां पर माथे पर लगाती हैं होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से माला माल कर देती हैं। साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन, ये पूजा करते समय अगड़ाई आदि नहीं लेना चाहिए। जम्हाई जिसको कहते हैं, जम्हाई भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, बीमार हैं, तो आप लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा लें। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा में बैठ सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति स्पर्श ना करें। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से करवा सकते हैं। दीपावली के दिन आप दीप जला सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श ना करें। इस दिन गीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदि रखकर पूजा संपन्न होती है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का तथा सोने का सिक्का नहीं है, तो आप 1 रुपये का सिक्का रख सकते हैं, 5 रुपये का या 10 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता रानी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि ये धन की देवी हैं। दोस्तों, माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही माता प्रकट हुई थी। कमल का फूल माता का वाहन है, इसलिए दीपावली पर माता को कमल का फूल तथा गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। माता को कमल का फूल अति प्रिय है। दीपावली पर भगवान गणेश जी को दूर्वा घास अवश्य अर्पित करना चाहिए, इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। याद रखें, सूखे और मुरझाए फूल माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, इस दिन 5 रंग के फल, फूल तथा 5 रंग के मिठाइयाँ होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल तथा मिठाइयाँ नहीं हैं, तो आप माता को बतासे भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने मन के अनुसार सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को भोग लगा सकते हैं।
सच्चे दिल से आप माता को जो भी अर्पित करेंगे वह कई गुना फलीभूत होता है। माता लक्ष्मी जी को सच्ची भक्ति से बड़ा लगाव है। अगर आपकी सच्ची भक्ति नहीं है तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता को सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ भी आप अर्पित करेंगे तो माता रानी बहुत खुश होती हैं और सदैव उसी घर में वास करती हैं जो सच्ची श्रद्धा से ही पूजन पाठ करता है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में दीपक दाईं ओर होना चाहिए और उसमें जलने वाली ज्योति लाल होनी चाहिए तथा धूप अगरबत्ती बाईं ओर रखें। बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को सफ़ेद फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग वो रंग होता है देवी लक्ष्मी सुहागिन है, यानी कि बेरंग होता है। सफ़ेद रंग ना चढ़ाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी जी सुहागिन हैं, उनका सुहाग अजर अमर है। इसलिए माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। सफ़ेद फूल, सफ़ेद कपड़ा माता को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, पाप लगता है, ऐसे पूजन भंग हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे वेदों में बताया जाता है कि लक्ष्मी पूजन में विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर लें। इसके बगैर दीपावली का पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता रानी विष्णु भगवान के बगैर किसी भी पूजन पाठ में शामिल नहीं होती। इसलिए दीपावली पर पूजन में विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य कर लें। इससे माता रानी की कृपा सदैव आप पर बरसेगी। दोस्तों, दीपावली पर पूजा करते समय अगर आप उल्लू या फिर आपको मोर दिखाई दे जाए या चूहा दिखाई दे जाए तो समझो कि आपके घर साक्षात माता लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। और दोस्तों, माता लक्ष्मी जी को कमल का गट्टे का यानी कि अगर कमल गट्टे का बीज मिल जाए, माला मिल जाए तो ये भी अर्पित करें। ये आप अगर करते हैं तो साल भर धन बरसेगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कमल गट्टे का बीज और कमल गट्टे का माला माता को बहुत प्रिय है। दीपावली पर आप ज़रूर इसे मार्केट से खरीद कर अपने घर ले आएँ, माता रानी को अर्पित कर दें और थोड़ी सी धनिया भी माता को ज़रूर अर्पित कर दें। माता बहुत प्रसन्न होती हैं। दीपावली पर आप झाड़ू ज़रूर लेकर आएँ। झाड़ू लेकर आते हैं तो साल भर धन बरसेगा, माता रानी कृपा बरसेगी। दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो विशेष लाभ होगा। जैसे घर की साफ़ सफाई ज़रूर रखें। दीपावली पर जितनी सफाई घर की रखेंगे, माता रानी उतनी ही आपके घर में ज़्यादा दिन तक वास करेंगे। इसलिए इनकी पूजा विधिवत करें और आप ओम महालक्ष्मी देवो नमो नमः इस मंत्र का जाप इस दिन जरूर करें और इस दिन आप इनकी कथा सुनें, श्री सूक्तम का पाठ करें। अगर ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी कृपा से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साल भर जरूर माँ की कृपा से बरसेगा पैसा ही पैसा और आप धनवान भी बन सकते हैं। घर में खुशियाँ छा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को आप माता के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और अगर सच्चे भक्त हैं माता के, माँ लक्ष्मी जी से प्यार करते हैं, सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर ज़रूर करिए, पहुँचाइए, अपने दोस्तों के पास पहुँचाइए, शेयर करिए और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।